नमस्कार बालको। तो आपका स्वागत है पार्ट 7 में। आपका पार्ट 7 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने देखा मैंने आपको कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो उसके आगे का जो पार्ट है वही बनाया है हमने। अभी मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी दिखाऊंगा, अभी टॉपिक समझाऊंगा। तो इस पार्ट 7 में हम क्या समझने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ कंसेप्ट समझेंगे कि क्या कंसेप्ट है, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ये सारे समझने वाले हैं। और अगर कम समय के अंदर सब कुछ हो सका तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे आपके। तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 के अंदर। चलिए जी, ये रहा आपका पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फॉर्मेट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो बेटा, 2 तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। 2 तरीके से मेंटेन करते हैं, बस ज्यादा कुछ खास नहीं है। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्या, डिस्कस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में बेटा 2 खाते बनते हैं। कितने? 2 खाते बनते हैं। कौन कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है सर? आपका ये जो क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में वो सारी चीजें लिखी जाती है जो पार्टनर को दिया जाएगा, और डेबिट साइड में वो सारी चीजें लिखी जाएगी जिसमें पार्टनर ने निकाल लिया या पार्टनर से लेना है, ठीक है ना, जो पार्टनर ने निकाल लिया है। तो बैलेंस बीडी आपका ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। अगर आपने और पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, और पैसा डाला है, तो वो यहां पर आ जाएंगे एडिशनल कैपिटल, इससे ये बढ़ जाएगा, इससे कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना। और अगर आपने पैसा निकाल लिया तो कैश और बैंक, अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल निकाला है तो कैश और बैंक जो भी ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल या अगेंस्ट कैपिटल जो बोलना है बोल लो। तो बेटा अगर आप अगेंस्ट कैपिटल है तो वहां लिखोगे, लेकिन अगर अगेंस्ट ड्रॉइंग है, सॉरी ड्रॉइंग कह रहा हूं मैं, प्रॉफिट है, अगर आपने प्रॉफिट में से ड्रॉइंग करी है तो आप कहां रिकॉर्ड करोगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। हां बिल्कुल। अगला आता है आपका क्लोजिंग, जो बच जाएगा वो सीडी यहां पर क्या कर लोगे? डाल लोगे। आओ जरा करंट अकाउंट के बारे में देखते क्या है। करंट अकाउंट में क्या क्या है? देखो, आपको करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे सकता है अगर क्रेडिट बैलेंस है। देखो इसका कोई डेबिट बैलेंस नहीं होता है, ओनली क्रेडिट बैलेंस। इसका सिर्फ क्या होता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस। लेकिन करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डेबिट बैलेंस। दोनों बैलेंस हो सकते हैं। ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, वो नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी ज्यादा पैसे निकाल लिए इसने अपने बिजनेस से। हाँ, उसके बाद अगर इसके दिए होंगे तो आप तीनों नोट कर देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट बचता है तो वो सारी चीजें आप यहां पर क्या कर सकते हो? डाल दोगे। और जो बैलेंस, ये बैलेंस यहां नहीं बचेगा आपका। अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो दोनों में से कोई एक ही आता है, आपको भी पता है, ये दोनों नहीं आने वाले, ये भी नहीं आने वाला, और सॉरी, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। और अगर आपने ड्राइंग किया है कहां से? प्रॉफिट में से, तो यहां रिकॉर्ड करना। और अगर आपने कहां से किया है? कैपिटल में से, तो यहां रिकॉर्ड कर देना। बिल्कुल। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग इंटरेस्ट तो यहां पर दे लेना। और अगर आपको लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो आपको यहां रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। अगर आपका ये वाला साइड ज्यादा है तो आपका बैलेंस इधर बचेगा, और अगर आपका ये वाला साइड ज्यादा है तो आपका बैलेंस इधर बचेगा। बस इतनी सी बात है, छोटे मोटे अकाउंट्स हैं, जहां क्वेश्चन आएगा वो हम करेंगे। उसके बाद अगला आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बेटा देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 बने। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? दोनों को मर्ज कर देते हैं। आप देखना, दोनों को मर्ज कर देंगे। यहां पे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यहां पे देखो दोनों के दोनों एक ही जगह पर क्या कर दिया गया है? रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो यहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहां पर बेटा क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकते हैं। यहां पर भी हो सकता है क्रेडिट, बिल्कुल करंट अकाउंट की तरह ही होता है थोड़ा ये। और अगर आपने एडिशनल कैपिटल है, देखो बेटा यहां पर एडिशनल कैपिटल का कोई रोल नहीं था, एडिशनल कैपिटल यहां पर था, तो दोनों को क्या कर दिया गया? यहां पर मर्ज कर दिया गया है। दोनों को, ऊपर वाले को इकट्ठा कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, और अगर आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो वो सारी चीजें यहां पर आती है। अगर आपका डेबिट बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस का, तो यहां लिख देना। अगर आपने कैपिटल में से पैसा निकाला है तो बाय कैश और बैंक लिखना है। अगर आपने प्रॉफिट में से किया है तो आपको ड्राइंग लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको लॉस होता है तो वो रिकॉर्ड करना है यहां पर। तो बस छोटी छोटी बातें हैं, जितने पार्टनर है उतने पार्टनर का आप अकाउंट यहां पर खोल लोगे। बनाते समय आपको ज्यादा क्लियर होता है। ये लीजिए, तो ये मैंने आपको सारी बातें यहां पर क्या कर दी? समझा दी। अब बेटा इसके बाद क्या आता है? इसकी जर्नल एंट्री। अब देखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे, सॉरी बेटा, देखो ये हमारा क्वेश्चन है 20वां। मैं आपको यहां पे क्वेश्चन कराऊंगा जितना हो सके 20, 21, 22।
तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन्होंने यहां पर क्या लिखा है कि पास द जनरल एंट्री फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर इन्होंने लिख रखा है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आपको सारी जनरल एंट्री यहां पर क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो आज जो जनरल एंट्री हम लोग डिस्कस करते हो समझते हैं, जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं। जो भी जनरल एंट्री होती है इससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो सारी बातों को हम क्या करते हैं यहां पर समझते हैं। बिल्कुल, आओ जरा देखते हैं। तो आओ बेटा जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो जनरल एंट्री क्या है, अब जरा समझना, मैं एक एक करके समझाते जा रहा हूं आपको। देखो जैसे कि आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं ताकि आपको बातें समझ में आए। आपको पता है इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। आपको याद होगा अगर आपका नेट प्रॉफिट होता है तो आप इस साइड लिखते हो, और अगर आपको लॉस होता है तो आप इस साइड लिखते हो, लॉस होता है। तो पहली एंट्री हमारी क्या है, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री। आओ जरा देखते हैं सबसे पहले ये कहां से आया है। ये तो आप क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर ये आया कहां से है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। हाँ बेटा, आपने जो 11th क्लास में पढ़ी थी ये वहीं से ट्रांसफर हुआ है। तो आओ जरा प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं सबसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये प्रॉफिट के किस साइड में है सर, क्रेडिट साइड में है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो और इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। आओ तो पहला हेडिंग भी लिखता हूं मैं साथ में, ये लो, एज पर द टीएस अग्रवाल हमारी पहली जनरल एंट्री आ गई है। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ये लो इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट कहां से, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 11वीं क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, टू कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारे 12वीं क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, देखो बेटा अगर ये प्रॉफिट है तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हट जा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, बीइंग, नरेशन भी लिख दे रहा हूं, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी हमारी पहली एंट्री हो गई। आओ जरा दूसरी एंट्री देखते हैं इसकी, सेकंड एंट्री क्या बोलता है, लॉस ट्रांसफर करने की। तो हम जरा इसकी लॉस ट्रांसफर करते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा ट्रांसफर ऑफ लॉस, कहां का, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ले बेटा ट्रांसफर ऑफ लॉस कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो सर इसकी क्या एंट्री होगी, बेटा देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, डेबिट है। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को इस बार क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपका फेवरेट ट्रिपल एक्स, ये लो डाल दिया मैंने यहां पर। ये लो हमारी दोनों एंट्रियां हो गई यहां पर, ये दोनों एंट्री मैंने कर दी, ये हमारी एक तरह से एंट्री हो गई। अब सर क्या करोगे, आपको याद होगा बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आपको क्या होता है, डेबिट साइड। देखो ये खर्चा है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, फर्म को देना पड़ेगा, हाँ ये फर्म को देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, डेबिट साइड होगा। अब देखो सबसे पहली बात, पहली एंट्री होती है पार्टनर को अलाउ करने की, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं तो इसका मतलब हम एंट्री क्लोज कर रहे हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, सर बचपन का मतलब 11वीं क्लास, हाँ बेटा 11वीं क्लास में आपको याद होगा कि सारी एंट्रियां अंत में जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। अब यहां पर कहां पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहां पे क्लोज होता है। तो पहले पार्टनर को इंटरेस्ट दो, देने का मतलब अलाउ करना, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दो, यहां पर ट्रांसफर कर दो, यानी क्लोज कर दो। तो पहले आओ जरा हम तीसरी एंट्री करने जा रहे हैं। तीसरी एंट्री ये लो जी, हम यहां पे तीसरी एंट्री करेंगे किसकी, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो एंट्री होगी बेटा, फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन, कभी भी अगर अलाउ करने के लिए बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए क्या करते हैं, हम पार्टनर को देते हैं। अब पार्टनर को देने का मतलब है पार्टनर को क्रेडिट करना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देना, डेबिट कर देना।
तो लो इसकी दो एंट्रियां मैं रिकॉर्ड करूंगा। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। बेटा कैपिटल वर्ड कब यूज करते हैं? अभी पढ़ा आपने, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो कैपिटल वर्ड यूज करना, फिक्स्ड कैपिटल होगा तो क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट आएगा, देखना। तो यहां पर नरेशन क्या है? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, जो जो पार्टनर्स होंगे उनको अलाउड कर दोगे। इसकी एक एंट्री और करेंगे हम। सर कौन सी? क्लोज करने की। कहां पे डालोगे? यहां पे डालने की एंट्री करनी है अब। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग इंटरेस्ट क्या कर दी हमने? क्लोज कर दी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी, हमने डाल दिया यहां पर सारी बातें। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। ये अलाउ करने की है और ये क्लोज करने की है। अगली एंट्री सर बताओ। लो जी, चौथी एंट्री करेंगे हम। चौथी एंट्री आओ जरा देखते हैं। यहां पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और क्या देते हैं? सर इसको देते हम सैलरी, कमीशन और कुछ बचा क्या सर? रेम्युनरेशन। सब ये एक ही चीज है, एक ही जैसी एंट्री होती है। तो मैं सैलरी की समझा देता हूं, सबकी सेम रहा करेगी। लो जी, यहां पर सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? इनको अलाउ कर रहे हैं सैलरी। सैलरी इंटरेस्ट हम सब दे रहे हैं उन्हें, तो उनको देते हैं। आ जाओ। फोर पार्टनर्स, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, या फिर क्या हो गया? रेम्युनरेशन। ये सब दे रहे हैं। फर्म के लिए सब चीजें खर्चा होती है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं सिर्फ सैलरी, बाकी सैलरी के अगर कमीशन बोलता है तो कमीशन लिख देना, और रेम्युनरेशन बोलता है तो रेम्युनरेशन लिख देना। ठीक है ना? तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? पार्टनर को देने की। तो पार्टनर को दोगे तो पार्टनर सैलरी, यानी राम की सैलरी, श्याम की सैलरी, जो आप लिखते हो वो सारा लिख सकते हो। ठीक है ना? तो मैंने लिखा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है ना? बाकी यहां पर सैलरी की जगह कमीशन होगा तो कमीशन लिख देना, रेम्युनरेशन होगा तो रेम्युनरेशन लिख देना। ये लो, बीइंग सैलरी, नरेशन लिखेंगे हम इसका। बीइंग सैलरी इज अलाउड टू पार्टनर। बीइंग सैलरी इज अलाउड टू पार्टनर। ये लो, उसके बाद क्या एंट्री करेंगे? इसकी अगली एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर करने की एंट्री। अब इसमें ट्रांसफर करोगे ना, इसे क्लोज किया जाता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। पार्टनर की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई बात नहीं, पार्टनर सैलरी अकाउंट। लो जी, हो गया सर आपकी रेम्युनरेशन की एंट्री। बिल्कुल सर, अब क्या बचा? अब क्या लिखते हो बेटा इसके अंदर? सर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दी, और क्या देते हैं? और हम देते हैं, अभी तो फिलहाल एक जनरल रिजर्व की भी एंट्री होती है, लेकिन पार्टनर को क्या देते हैं? एक यहां पर इस साइड आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे। देखो ड्रॉइंग फर्म को मिलता है, ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। क्या है ये? इनकम। तो आओ जरा, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, आपको पता है ये। तो एंट्री करते हैं हम लोग किसकी? चौथे के बाद आती है सीधा पांचवें की एंट्री। लो जी, पांचवें एंट्री करो। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वेरी गुड। फॉर चार्जिंग लिखना था मुझे कुछ और। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपने क्या करना है? ड्रॉइंग चार्ज करना है। तो पहला हम पार्टनर से चार्ज करेंगे और उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो आओ जरा पहली एंट्री करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है फर्म के लिए। अब आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में है ये। किस साइड है? क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, ये बिल्कुल लेजर वाला है, तो आप इसे डेबिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू
ये तो पहले पार्टनर को देना है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं तो क्लोज करनी पहले कर लग गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया, माफ करना। लो मैं इसको काट दूंगा, क्लिप ही काट दूंगा मैं। ये लो, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनर से लेंगे, तो हर बार पार्टनर को क्रेडिट कर रहे थे, इस बार पार्टनर को डेबिट कर दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, बिल्कुल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा कैपिटल है तो करंट भी ध्यान रखना, लिखना है। अगर कैपिटल है तो करंट भी अलाउड होता है, करंट भी आता है। मैंने एक जगह लिख दिया है, बार बार नहीं लिख रहा मैं। ओके, तो इसके नरेशन लिखते हैं। क्या इसके नरेशन है? बीइंग इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। ये लो, हो गया नरेशन। उसके बाद क्या करना है इसको? सर क्लोज करना है इसको। तो क्लोज करोगे तो इस बार क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या होगा यहां पर? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी। सर आपने क्या क्या बता दिया? बेटा देखो यहां से बता दिया मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। सर एक और बचा है, रिजर्व का भी तो बता दो। ये लो बेटा, जर्नल रिजर्व। और आपको पता है कि जनरल रिजर्व पार्टनर से नहीं यहीं पे बनाया जाता है, तो इसकी ज्यादा एंट्री नहीं होती है, सिर्फ एक ही एंट्री हो, छठी एंट्री। लो जी, सिक्स्थ एंट्री देखना। अब सिक्स्थ एंट्री किसके लिए? फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, छोटा सा एंट्री होना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो उसको, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दूं मैं? जर्नल रिजर्व अकाउंट। ये किसी भी काम आ सकता है, जर्नल रिजर्व अकाउंट। तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। ये लो जी, ये हो गया आपकी एक एंट्री यहां पर। ओके, तो बेटा अब आपकी सिर्फ दो एंट्रियां बची हैं। आओ जरा देखते हैं सर कौन सी एंट्री बच गई। अब देखो बेटा, आप जब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो तो उसके बाद अगर ये वाला साइड ज्यादा है तो याद है आपको प्रॉफिट आता है, और ये वाला साइड ज्यादा आता है तो क्या आता है? लॉस आता है। अब ये लॉस भी आपको ट्रांसफर या प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, तो बस उसकी एंट्री करनी है। खत्म हो गई वैसे एंट्री सारी, 5 6। ये मैं 7वीं एंट्री यहां कर देता हूं, जगह ही जगह है, बहुत जगह है इसी में ही। तो ये रही हमारी 7वीं एंट्री। ये लो सर, किसकी एंट्री? क्या लिखो? फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस लिखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि इस साइड ज्यादा अमाउंट था, इस साइड ज्यादा अमाउंट था, यानी आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे? डेबिट साइड से। तो क्या आता है सर? प्रॉफिट आता है। और अगर आपका क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड से तो क्या आ जाता है? लॉस आता है। तो क्रेडिट बैलेंस यानी इस साइड का ज्यादा था, ये आपका प्रॉफिट कहलाता है बेटा। फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? बस 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 यही है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लो जी एंट्री। अब देखो ये प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? ये सिर्फ प्रॉफिट है ये। अब प्रॉफिट है तो पार्टनर को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। तो लिखेंगे एंट्री इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, जो वर्ड यूज होता है वो यूज कर लेना। बस एक 8वीं एंट्री बची है, उसको नोट कर लेते हैं। 8वीं एंट्री में क्या है? फॉर ट्रांसफर ऑफ कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या सर? लॉस।
ये क्या होता है, लॉस होता है आपका, आपका डेबिट साइड ज्यादा हो गया है, तो इसमें क्या होगा, पार्टनर्स डेबिट होंगे, बिल्कुल। ये लो, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो जी, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा जर्नल एंट्री क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जर्नल एंट्री बता दी है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो सर हमें 20th क्वेश्चन करवा दो। एक बार जरा वीडियो देखता हूं कितनी लंबी हो गई है। 22 मिनट की वीडियो हुई है, चलो ज्यादा लंबी नहीं हुई, अभी 20 से 22 मिनट की हुई है। आओ जरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं इसका। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 टीएस अग्रवाल के बुक से, न्यू बुक है ये, न्यू बुक के हिसाब से हम करवा रहे हैं आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखना। सर व्हाइट कलर ले लो, ओके, अभी तो व्हाइट कलर नहीं ले सकता मैं, पहले हम पढ़ते हैं ना। देखो दो पार्टनर है, अमित और सुमित, अमित और सुमित दो पार्टनर है, और 1 अप्रैल 2025 को इनकी पार्टनरशिप है, एंटर्ड हुए थे ये लोग, और इन्होंने इन्वेस्ट किया था 1.5 लाख और 2.5 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल लगातार लाइन वाइज दे रखा है वो एज अ कैपिटल। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है हमें। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कि कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन, कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। और जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो याद करना, या तो अगर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो 2 खाते बनाने हैं, और जर्नल एंट्री के लिए बोलेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का वर्ड यूज करना है। हाँ सर बिल्कुल। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट, 1 लाख का उन्हें नेट प्रॉफिट हुआ है फॉर द ईयर 31 मार्च 2026। हमें क्या करना है सर, जर्नल एंट्री पास करनी है, वो भी सिर्फ किसका, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, वो भी अलाउ की। देखो हमने अलाउ की एंट्री पढ़ी थी, आओ जरा दिखाता हूं मैं आपको। अलाउिंग, सिर्फ आपको ये वाली एंट्री करनी है बेटा, खाली बस ये वाली, बहुत ही, ये तो मतलब ज्यादा ही आसान हो गया, कृष्ण जी का प्रसाद से भी प्रसाद हो गया ये। आओ जरा इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसका हम वो निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये तो छोटी सी बात है, हाँ आपके लिए है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का, लो जी अमित का निकालते हैं। अमित, लो अमित खाली लिख देता हूं मैं। अमित का कितना है सर, 1,50,000, ये लो। रेट कितना है सर, 10% है। कोई मंथ का पंगा सर नहीं है, ये काटो। अरे यार ये लो, मैंने खामखा भी एक, अरे हट जा भाई, ये लो, ये लो जी 15,000। उसके बाद अमित के बाद कौन है सर, सुमित है। सुमित का भी निकाल दो, कितना आएगा, 2.5 लाख है सर, ये लो। कितना परसेंट, 10%, तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए, ये लो। आओ जर्नल एंट्री, सर फॉर्मेट बनाओगे, अरे छोटी सी तो बात है, क्या ही फॉर्मेट बनाना, नॉर्मल सा है। आओ जरा जर्नल एंट्री पास करते हैं इसकी। सर यहां कर दो, इधर भी जगह है आपके पास, हाँ ठीक है इधर ही कर देता हूं, ये लो जर्नल एंट्री। क्या होगा, अलाउ करना है। अलाउ करने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है, पार्टनर को क्रेडिट करो एक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है जरा बताना, अमित। अब बेटा यहां ध्यान रखना, अमित कैपिटल नहीं लिखना है, करंट अकाउंट लिखना है। अमित करंट अकाउंट, अमित का करंट अकाउंट और सुमित का करंट अकाउंट, सुमित करंट अकाउंट, बस दोनों के करंट अकाउंट लिखने थे। कितना अमाउंट है सर, अमित का 15,000 है और सुमित का 25,000 है। सर जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, जुड़ जाएगा आपसे, हाँ बेटा जुड़ जाएगा, 5 5 10 और 2 1 3 1 4, सर 40,000। ओके बेटा मैच कर गया आंसर, ये तो जनरल एंट्री भी करी हुई थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आओ जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आपका तो बहुत सारा खाली जगह चला गया, कोई बात नहीं बेटा। आओ अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आओ जरा उसको रीड करते हैं। 21st क्वेश्चन, कमल और कपिल पार्टनर है और फिर से क्या दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल दे रखी है सबकी 5 लाख ईच है। ईच का मतलब कमल का भी 5 लाख है और कपिल का भी 5 लाख है रिस्पेक्टिवली। कमल ने और पैसे डाले हैं 1 लाख रुपए के, कितने तारीख को, 1 जनवरी को, जबकि कपिल ने क्या कर लिया, निकाल लिया कितने का, 1 लाख का, कितने तारीख को, 1 जनवरी को। कहां से, आउट ऑफ कैपिटल में से, ठीक है ना, आउट ऑफ कैपिटल में से निकालेगा। जब भी इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल होता है ना वो बता दिया करेगा, जब आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो नहीं बताता है वो। ओके सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है बेटा, 10%।
द फर्म अर्न 6 लाख का प्रॉफिट है। उसके बाद क्या करना है, पास जर्नल एंट्री फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो अलाउ करने का भी करना है, ट्रांसफर एंट्री भी करनी है, और प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर 3 काम करने हैं, 3 काम। सर ज्यादा हार्ड है, देखते हैं। हार्ड कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आओ जरा सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। सोल्यूशन वर्किंग नोट। सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, बिल्कुल। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, कमल का। लो जी, कमल का निकालते हैं। देखो कमल ने क्या किया है, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 1 अप्रैल को, और उसके बाद दोबारा पैसा लगा दिया 1 जनवरी को। तो बेटा ये जो 5 लाख है, कितने परसेंट के हिसाब से? सर 10% के हिसाब से। आपने 5 लाख रुपए वैसे तो पूरे साल यूज किए हैं, करने को तो पूरे साल है, तो आप सर पूरे साल का ले लो। ठीक है, पूरे साल का ले लिया, ये लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप पैसा आपने 1 लाख और लगाया, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। कब लगाया आपने? ये लगाया 1 जनवरी को। तो आपने ये पैसा कितने महीने यूज किया? सर जैन, फेब, मार्च। सर 3 महीना। तो बेटा ये 3 महीने के लिए सिर्फ हम इसको यूज करेंगे। निकालो कमल का कितना बनता है, काटोगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कट गया। सर ये आएगा 50,000 रुपए। प्लस में इसको भी काट दो, 0 से 0 कट गया। 3 चौके 12, इसको काटोगे 25 आएगा। 25 चौके 100, 2 जीरो आएगा। ये लो, तो टोटल कितना आया? सर 52,500। तो ये कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। आओ जरा दूसरे वाले का भी निकाल ले, इधर निकाल लेते। कमल के बाद कौन है? सर कपिल लग रहा था मुझे तो। हाँ कपिल ही है। आओ जरा कपिल का निकाल लेते हैं इधर। कपिल ने क्या किया है? कपिल का पहले कितना था? 5 लाख ही था। ये लो जरा ध्यान से सुनना पहले, 1 मिनट, इसके अंदर थोड़ा कैच है। ये लो, ये 10% यहां में लिख दिया है मैंने, 10% लिखा है। ओके देखो, कपिल ने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। कपिल के केस में 5 लाख रुपए इसने पहले था, इसका शुरुआत में इसने 1 लाख कितना निकाल दिया? जनवरी में निकाला। तो बेटा ध्यान रखना, आपने 5 लाख कितने महीने यूज किए होंगे? सर एक बार देखना, यहां पर मैं एक लाइन खींच रहा हूं। ये लो, अप्रैल की कहानी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। देखो बेटा कपिल ने पूरे 5 लाख रुपए कितने तारीख तक यूज किए? 31 दिसंबर तक। क्योंकि 1 जनवरी को इसने क्या कर लिया? पैसा निकाल लिया। तो 5 कितने महीने हो गए? 1 महीने, 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए इसने 9 महीने यूज किए, और उसके बाद 1 लाख निकाल लोगे तो कितने रुपए बचेंगे? सिर्फ 4 लाख रुपए। और 4 लाख कितने महीने यूज किए? 1, 2, 3 महीने इस्तेमाल किए। तो कुछ ऐसे निकलेगा। आओ जरा इसको ठीक करते हैं दोबारा से। इसको यहां से मैं काट के नीचे लिख देता हूं। ये लो, कपिल का कितना आया? 5 लाख पे 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। उसके बाद 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 4 ही लाख बचे। तो अब फर्म सिर्फ कितना यूज कर रही है? सिर्फ 4 लाख ही यूज कर रही है। 10% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। 5 लाख का 10%। आओ सर आपका अपना सूटकेस निकालो, मुझे लग नहीं रहा कुछ गड़बड़ कर दोगे आप। हाँ बेटा हो सकता है गड़बड़। लो, तो मैंने 5 लाख 1, 2, 3, 4, 5 का 10% निकाल लिया, तो यह आएगा 50,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है? 37,500। ये लो, अब जरा निकालते हैं किसका? 4 लाख का। सीधा सीधा है, वैसे तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है। ये कट गया, ये कट गया। 3 चौके 12, इसको काटूंगा मैं तो 1, 2, 3, 4, 10,000 आ रहा है। ओके, तो कितना आया? 47,500। ये लो बेटा, तो दोनों के हमने इंटरेस्ट क्या कर दी है? निकाल दी है। आओ, ये दोनों की इंटरेस्ट निकल गई है। उसके बाद हमें करना क्या? जनरल एंट्री करनी है। तो आओ जरा जनरल एंट्री हम यहां पर करते हैं। हो ठीक है, लो जी, आप चेक करना चाहो तो आंसर भी चेक कर सकते हो। ये रहा हमारा। देखो कमल का कितना इंटरेस्ट निकला है? 52,500। हमारा भी 52,500 निकला है। और उसके बाद कपिल का कितना निकला है? ये रहा 47,500। तो अब इसके हम जनरल एंट्री, पहला काम क्या था? मैं अलाउ करने का, ट्रांसफर करने का। आओ पहले जनरल एंट्री पास कर देते हैं फटाफट, जल्दी से। लगा हुआ है जनरल एंट्री, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जर्नल एंट्री लो, सबसे पहले इंटरेस्ट को अलाउ करना है। अलाउ का मतलब पार्टनर को देना है। पार्टनर को देना का मतलब पार्टनर को क्रेडिट करना है। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन था, कमल और कपिल। लो बेटा कमल कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना इस बार, सर क्या करंट अकाउंट, सर क्यों, क्योंकि बेटा ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड था। टू कपिल्स करंट अकाउंट, दोनों को जोड़ लो, यह आएगा आपका 52,500, या आपका आएगा 47,500, तो ये सात दोनों, ये पूरे 1,00,000 बन रहा है। ये लो जी, लिखना है नरेशन तो लिख लेना। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू कमल एंड कपिल, टू कमल एंड, आपको बेटा ये पूरे फॉर्मेट में करना है, आपको आजादी नहीं है इस चीज की। आओ सेकंड पार्ट क्या रह गया सर इसके अंदर अगला रह गया बेटा ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर 1,00,000 रुपए डाल दो इसके अंदर। ये लो बेटा, ये 1,00,000 रुपए मैंने इसको क्या कर दिया, ये कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। नरेशन लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो सर आपने दो काम कर दिया, मैंने ये भी कर दिया ये भी कर दिया, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आओ छोटे से में बनाते, इतने से में काफी हो जाएगा हमारा। सर पीले रंग से लाइन खींचना, ये लो बेटा पीले रंग से हम फॉर्मेट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत ही छोटा सा अकाउंट बनेगा इसका, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये लो यहीं पे बना दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो यहां लिख दो आपका डेबिट साइड, ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां क्या लिखोगे आप, सर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब क्या आएगा यहां पर, सर सबसे पहले नेट प्रॉफिट। बेटा मेरे पास जगह की कमी है तो नेट प्रॉफिट लिख दे रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट आपको कितना का दे रखा था क्वेश्चन में, सर हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे दिख रहा है 6,00,000 रुपए का। हाँ सर 6,00,000 का ही दिया है, हमें भी यही दिख रहा है। ले बेटा 6,00,000 रुपए लिख दिया। सर क्या दोगे इन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसी कैसी बातें करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। ये लो कमल का कितना बन रहा था, 52,500। उसके बाद कौन था, कपिल का कितना, 47,500। टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा था, 1,00,000 रुपए। खत्म। उसके बाद बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। लाइन खींच दो अब। लो सर लाइन खींच दी हमने। ओके अब क्या बचा, आपको पूरे 6,00,000 रुपए यहां लिख दो, 6,00,000 यहां भी, 6,00,000 यहां पर भी। उसके बाद क्या करते हो आप, जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां पर क्या लिखना है आपको, कमल करंट अकाउंट, और यहां क्या लिखना है, कपिल्स करंट अकाउंट। कितना बच गया है, सर 5,00,000 बच गया है। ये लो बेटा 5,00,000। अब सर रेशो क्या दे रखी है, तो रेशो में बांटना होता है। रेशो ढूंढो, रेशो ढूंढो, नहीं मिल रहा है, सर इक्वल होगा तो इक्वल ही मान लो। जब नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल। तो दोनों को आधा कर दो, तो 2,50,000 यहां जाएगा और 2,50,000 यहां जाएगा। लो जी आपका, मैंने आपका अकाउंट भी बना दिया, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, खत्म। सर एक क्वेश्चन और लॉजिक करवा दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और, कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है। एक सिमरन और रीमा का क्वेश्चन है, ये भी कर देते हैं, जरा देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है। बुक में चेक कर ले रहा हूं मैं एक बार, बाकी तो मैं कटपिट कर ही दूंगा। हाँ ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का बेटा आखिरी क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग वाला अगले वाले में डाल देंगे हम लोग इसको। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिमरन और रीमा क्या है, दो पार्टनर है। रेशो क्या दे रखी है, 3:2। इस बार रेशो दिया हुआ है, इनके कैपिटल दिए हुए 2,00,000 ईच। वेयर इज करंट अकाउंट हैड अ बैलेंस 50 और 25, करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम। नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है, 3,00,000 का। आपको जनरल एंट्री करनी है, अलाउ ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। साथ में प्रिपेयर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है। तो कितनी बातें बोली, 1, 2 और 3। ये 3 बातें इसने हमें क्या कह रखी है, बोल रखी है। आओ जरा हम तीनों बातों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। चलो
तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा बेटा। एक नोट याद रखना, नो इंटरेस्ट नोट में, लो जी ब्लू कलर से लिख देता हूं, ये लो एक नोट डाल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नेवर अलाउड ऑन द करंट अकाउंट। तो ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं करते, हमेशा इंटरेस्ट किस पे किया जाएगा, फिक्स्ड पे, 2 लाख पे, और क्या है देयर कैपिटल 2 लाख ही लिखा है, सिमरन में पार्टनर देयर कैपिटल्स, अच्छा दोनों के 2-2 लाख है, ईच लिखा है, ईच तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ईच लिखा है, बस इसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा बेटा। तो आओ जरा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। सोल्यूशन ये लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत ही इजी सा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कितने पार्टनर हैं, सिमरन और रीमा, तो लो जी सिमरन का निकालो। सिमरन कितने की है, सिमरन 2 लाख का कैपिटल है इसका। रेट कितना है सिमरन का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 5% है। कहां लिखा है, लिखा हुआ है, कोई मंथ का पंगा सर नहीं है, शून्य से शून्य कट गया, तो 5 दूनी 10, ये लो जी 10,000 हो गया। उसके बाद कौन है, रीमा, रीमा का कितना दे रखा है कैपिटल, सर वो भी 2 लाख ही है। लो बेटा बहुत ही आसान, ये लो 5%, ये भी कितना आएगा 10,000 ही आएगा, दोनों का 10,000 ही आएगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। लो जी जर्नल एंट्री यहां लिख दे रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री। ओके, पहली जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अलाउ करने की। इंटरेस्ट अलाउ करते तो क्या करते हैं, इनको कैपिटल, इनको क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है, सिमरन। बेटा यहां पे करंट अकाउंट लिखना है, सिमरन करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है। और कौन है सर, रीमा। लो जी रीमा करंट अकाउंट, कितना बन रहा है 10-10, तो दोनों में 10-10 डाल दो, 10,000 यहां पर और 10,000 यहां पर, टोटल कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। एक एंट्री तो ये करनी थी, दूसरा एंट्री करना है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। बेटा थोड़ी देर के लिए यहां पर रुकते हैं और हम निकालते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं यहां बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लो, छोटा सा तो बनता है, ज्यादा बड़ा बनाना ही नहीं है। और ये हमारा आखिरी टॉपिक है इसका, आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं रखते हम। ये लो, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। यहां क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर हमें दिया हुआ है 3 लाख रुपए, ये लो, तो हमने 3 लाख रुपए यहां पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। उसके बाद क्या देना है, सिर्फ 2 ही चीज ही तो है, 2 का मतलब एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो इसको। ट्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है, एक तो सिमरन का है और दूसरा रीमा का है। ये लो जी, ये मैंने गलत कर दिया, यहां लिख दो 10,000 यहां पर और 10,000 यहां पर, हमें यहां पर टोटल लिखना है 20,000 रुपए। लो जी अकाउंट खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं था यहां पर, ये लाइन खींच दो, ये लो अकाउंट्स को क्लोज कर दो। 3 लाख यहां पर आएगा और 3 लाख यहां पर आएगा। लो जी कितना बच गया इसका प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके यहां पर जाएगा, सिमरन के करंट अकाउंट में। लो बेटा सिमरन करंट अकाउंट और कौन है, रीमा करंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, 3 लाख में से 20,000 घटा दो तो ये बचेगा सर 2,80,000 रुपए। अब बांटेंगे कैसे, रेशो दे रखा है बेटा, ये रहा रेशो दे रखा है 3:2। आओ जरा अपना सूटकेस निकालते हैं और उसको बांटते हैं हम लोग, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो फिर। ये लो 280 को बांटो, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5 इनटू में 35 है ना, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो कितना आया 1,05,000, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक का रहा 1,05,000 और दूसरे का 70,000 आएगा, मुझे पता है। अरे 35 दूना 70 ही तो होता है, 35,000
मैं गलत कर रहा हूं क्या? इनटू में 2, 70,000 ही तो आ रहा है, तो जोड़ने पर नहीं आएगा क्या? मुझे लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। आओ जरा देखते हैं एक बार दोबारा से। 2 लाख 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5, ओ 56,000 है। मैं वही कहूं कि मिस्टेक कहां हो रही है। लो इसको हटाओ, 56,000 इंटू में 3 करो, कितना आ रहा है? 1,68,000। मिस्टेक यहां पर थी। उसके बाद दोबारा से 56,000 इंटू में 2, कितना आ रहा है? 1,12,000। 1,12,000 ये कुछ नहीं है बेटा, इसको जोड़ के देखना, जोड़ के चेक कर लो। 168,000 आ रहा है। 280, बहुत बढ़िया, 280 आ गया। सर आपने ये पहले क्यों बनाया? बेटा इसलिए बनाया क्योंकि एक एंट्री हमें और करनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। अब मेरे लिए आसान है, ये रहा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, तो मैं दूसरी एंट्री यहां कर दे रहा हूं। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा यहां पर मैं? दोनों को देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है? सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमाज करंट अकाउंट। रीमाज, लो जी जोड़ लो। यहां पर तो टोटल कितना आएगा? 2,80,000। एक कितना आया था? 168,000 और दूसरा आया था 1,12,000। लो जी हो गया, दोनों जन एंट्री कर दिए। नरेशन पास कर लेना आप लोग, आंसर मैच कर सकते हो। यहां पर भी इसने क्या लिख रखा है? हिंट दिया हुआ था कि अलाउड नहीं होता करंट अकाउंट, वो हमने भी लिख दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 3 क्वेश्चन थे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के, आपको तीनों करवा दिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बस अगला ही पार्ट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी डाल दूंगा। तो आई होप कि समझ में आएगा। आज की सभा को हम क्या करते हैं? यहीं पे विराम देते हैं। अगली सभा अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।